हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। तो हमने बताना है कि किन कारणों की वजह से जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1057। तो मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है नो बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद 1, 4, 5, 6, 9 एंड पेयर ऑफ जीरोस। मीन्स परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स वही होते हैं जिनके एंड में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, जहाँ जीरोस का पेयर हो। तो इधर जो हमारी इक्वेशन है 1057, इसके लास्ट में है 7 जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स में नहीं आता। तो इसका मतलब जे क्या है, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए मैंने लिखा है देयरफॉर 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद 7। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने नॉट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं तो आपने बस यही याद रखना है कि जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7, 8 और 0 आता है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इधर हमारे पास 7 है तो इसीलिए ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हमारा सेकंड जो है इसका क्वेश्चन वो है 23,453। तो लास्ट में 3 आ रहा है तो मैंने इसलिए लिखा है नो बिकॉज नंबर एंड्स विद 3। ठीक है, अगर 3 से एंड हो रहा है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 7,928 लास्ट 8 है, एंड 8 से हो रहा है तो इसीलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,22,222। तो 2 से लास्ट हो रहा है तो इसीलिए मैंने लिख दिया नो बिकॉज नंबर एंड्स विथ 2। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64,000। अभी आप देख रहे हो हमारे पास इधर 3 जीरोज हैं। अगर हम 2 जीरो का पेयर बनाए तो हमारे पास 1 जीरो एक्स्ट्रा बचती है, मतलब ऑड नंबर्स है जीरोस का। तो इसीलिए जे भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है नो बिकॉज नंबर एंड्स विद 0। अगर इसकी जगह 4 जीरो होते तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता। 3 है तो इसीलिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 89,722। 2 है लास्ट में, नंबर 2 से एंड हो रहा है तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,22,000। 0 है लास्ट में, उसी तरह 3 जीरो है तो इसीलिए जे भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,50,50 लास्ट में 0 है तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अभी इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है द स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। मीन्स नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने उनमें से देखना है कि कौन से जो ऑड नंबर्स आते हैं स्क्वेयर करके। हमारे पास जो ऑड नंबर्स होते हैं वो होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं जाते, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। ये सभी नंबर है ऑड नंबर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 431। तो 1 जो है ना वो है यूनिट प्लेस पे, तो हमने सिंपली क्या करना है 431 को 431 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 1 होता है तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा, मीन्स 1 ही आएगा। तो 1 इधर क्या है, ऑड नंबर है। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2820। तो इस सम में हम क्या करेंगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। जो 36 का 6 है वो यूनिट प्लेस पे और 3 जो ऊपर कैरी चला जाएगा, मीन्स लास्ट पे हमारे पास बचेगा 6। तो 6 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो इसीलिए हम लिख देंगे 6 इवन। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसी पार्ट का वो है 7,779। तो 9 लास्ट पे है तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे। 9 9 81 हो गया, मीन्स 1 जो 81 के 1 प्लेस पे जो है वो क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे जब हम क्वेश्चन तो वो है 82,004। 4 लास्ट पे है तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 के यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास 6। तो 6 हमारा क्या होता है, इवन नंबर, तो हम लिख देंगे 6 इवन। तो अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमने जो है पैटर्न को देख के समझ के मिसिंग डिजिट्स ढूंढने हैं। फर्स्ट जो उन्होंने दिया है वो दिया है पैटर्न में 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। ये तो हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 121 ही होता है। तो अभी दूसरे नंबर पे उन्होंने दिया है 101 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10201। मीन्स उन्होंने क्या किया है 121 ऐसे एज इट इज़ ही लिखा हुआ है, देखें ध्यान से, तो बस बीच में एक जीरो ऐड की है। फिर थर्ड में लिखा है 1001 इज इक्वल्स टू 100201।
मीन्स 121 एज इट इज़ है, उधर 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरोज़ दूसरी साइड भी ऐड कर दिए। हमने क्या ध्यान में रखना है कि 1 2 1 लिख के उसके बीच में क्या डालना है, जितनी ज़ीरोज़ हमारे पास लेफ़्ट साइड में है उतनी ही ज़ीरोज़ हमने उन दोनों के बीच में फिल कर देनी है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1401 इज इक्वल्स टू वट। उन्होंने 1 2 और 1 हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है 1 और 2 के बीच में कितनी ज़ीरो आएंगी हमारे पास 4। ठीक है, पैटर्न को देखें तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें 4 ज़ीरोज़ आएंगी, तो हम लिख लेंगे 1 4 ज़ीरोज़ डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर से 4 ज़ीरोज़ डाल के फिर 1 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा जो एक पैटर्न का एक जो फिलअप है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा जो है वो भी सॉल्व कर लेंगे। उसको देखें तो 1 0 0 0 0 0 1 स्क्वायर मीन्स 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे 1 6 ज़ीरोज़ डाल के 2 लिखेंगे, फिर हम 6 ज़ीरोज़ डाल के 1 लिखेंगे, तो हमारा ये पैटर्न जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पैटर्न है ना बिल्कुल ऊपर के पैटर्न के जैसे बना है, तो मीन्स हमारा जो ये पैटर्न है वो बिल्कुल सही सॉल्व हो गया है। इसी तरह हम जब इसका 5th क्वेश्चन करेंगे वो भी इससे मिलता जुलता ही है। 5th क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई मिसिंग नंबर्स। ठीक है, हमने इस पैटर्न को देखना है, ऑब्जर्व करना है और मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। तो 11 स्क्वायर 121 नहीं है, इसी तरह 101 स्क्वायर भी उन्होंने वैसे ही दे दिया है 10201, मगर इसमें एक नई चीज़ क्या है, इसमें 10101 का पैटर्न बन रहा है, उधर सिर्फ जीरोस का पैटर्न बन रहा था। और दूसरी साइड में अगर देखें तो 10201 का पैटर्न उधर बन रहा था, मगर इधर एक तीसरा नंबर ऐड हो गया है 3। तो उन्होंने नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्लैंक दी हुई है और उसके आगे का जो है वो हमने लेफ्ट साइड फाइंड करनी है और राइट हैंड साइड दी हुई है। तो हमने मीन्स अपना आंसर कहाँ से ढूंढना है, अपना पैटर्न का 3rd पार्ट और लास्ट पार्ट देख के हमने पता लगाना है कि 4th का आंसर क्या होगा। अगर हम 3rd वाला पार्ट देखें तो वो क्या है 10101 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 102030201। ठीक है, लास्ट में देखें तो हमारे पास उन्होंने आंसर में दिया मीन्स दिया हुआ है 102030404030201। मीन्स हमें क्या समझ लग रहा है इसमें कि अगर हमारे पास ऊपर है 10101 मीन्स हमारे पास जो है 3 1 दिए हुए हैं, तो उन्होंने 3 तक काउंटिंग लिख के फिर 3 से जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट कर दिया, मीन्स 2 और 1 लिख दिया और बीच में जीरोस फिल कर दिए। इसी तरह नीचे उन्होंने दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक लिख के बीच में जीरोस डाल दिए हैं और 5 के आगे डिक्रीजिंग नंबर डाल के उसके आगे जीरोस डाल दिए। तो हमारा 4th क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 411 है ना, 1010101 करें तो हमारे पास 4 1 आते हैं, तो हम 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, बीच में जीरोस डालेंगे, फिर उसको डिक्रीजिंग नंबर में लिख के 3 2 1 और उसके बीच में भी 3 जीरोस डाल देंगे। इसी तरह अगर हम लास्ट वाला सॉल्व करें तो हमें पता है कि 5 तक लिखा हुआ है तो हम 5 1 लिख लेंगे। ठीक है, और बीच में जीरोस डाल के उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो है लास्ट वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम पैटर्न इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आज हमने 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सम अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।